देखिए, अंबेडकर की जयंती पर सब लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं, बाकी लोग दिखावा करते हैं, लेकिन अंबेडकर के सही विचारों पर चलने वाले अगर किसी पार्टी का सुप्रीमो है, कोई नेता है, तो बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं। क्योंकि जो आरक्षण बाबा साहब संविधान में बाबा साहब ने लिखा, उस आरक्षण के तहत चाहे अरुण मांझी पैदा हुआ या रामविलास पासवान पैदा हुआ, तो बाबा साहब का देन है। लेकिन जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, तो जो एकल पद में आरक्षण था बिहार में, जिससे कि मुखिया, सरपंच, प्रमुख, चेयरमैन जैसे कुर्सी पर बैठने का काम किया, बैठाने का काम किया, तो नीतीश कुमार जी ने बैठाने का काम किया। तो असली अगर अम्बेडकरवादी कोई है तो बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं। कहाँ कोई संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है? विपक्ष का तो काम है कुछ ना कुछ बोलते रहना, लेकिन हमारे नेता इस पर विश्वास नहीं करते हैं। हमारे नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का रक्षा करते हैं और उनके बताए हुए बनाए हुए कानून के अमल करते हैं, और उसी कानून के तहत हमारे पार्टी कार्यालय में भी उनका सबसे पहले स्थान दिया गया है। इसलिए हमारा पार्टी, हमारे नेता असली हितैषी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का है। देखिए, सबसे पहले आज के दिन 14 अप्रैल के अंबेडकर जयंती के अवसर पर पहले हम इनका चरणों पे पुष्प अर्पित करते हैं। और आज हमारे बिहार के जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इनका अंबेडकर जी का सपनों का साकार कोई किया देश में, तो बिहार राज्य नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी ने। ये इनका नारा ही है, न्याय के साथ विकास, सबका साथ सबका विकास। आज आप देख रहे हैं, कल जो बापू सभागार में कार्यक्रम हुआ, आज इतिहास में इतना बड़ा कार्यक्रम, हॉल छोटा हो गया। हॉल जो था कैपेसिटी 5200-5500 आदमी का, उससे लगभग 5 गुना ज्यादा लोग तो सड़क पे थे। और हमारे नेता ने जितना सभी समाज को सम्मानित किया, उन्होंने भाषण में कहा, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, स्वर्ण हो, सबको हम एक बराबर हिस्सेदारी देते हैं। लेकिन कल बापू सभागार में जिन लोगों को अशोक चौधरी ने बुलाए थे, उन लोगों ने विरोध भी जताया। एक भी कोई विरोध नहीं किया। देखिए ना, ये हॉल छोटा हो गया। कुछ लोग हैं, आप भी जानते हैं, यस और नो होता है कि नहीं? यस भी है तो नो भी है। कुछ लोग हैं जो कुछ दलाल लोग, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, वो ये सब काम करता है। हम लोग कैंप किए हुए थे 3 दिनों से पूरा पटना। आप पिछले बार जो हुआ था वेटनरी में, एक भी आदमी विरोध, जो आज तक किसी प्रोफेसर को, किसी कर्मचारी को, किसी को तनख्वाह नहीं मिलता था, सबको समय पर तनख्वाह मिल रहा। बिहार में एक भी महिला पुलिस नजर नहीं आती थी। आप क्या बात करते हैं? कौन है विरोधी? टोला शिक्षक को कभी तनख्वाह मिलता था क्या? टोला शिक्षक के बारे में पूछिए, वो लोग टोला शिक्षक नहीं था। कुछ बगल के गांधी मैदान के 2-4 गो दुनमड़ी आ गए थे, जिसकी कोई हैसियत नहीं है। हेलीकॉप्टर से प्रचार करता और कहता कि हम भी एक माझी टाइप का पार्टी बना लेंगे। सब बात करते हैं। देखिए, संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की आज जयंती है। जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, और आज पार्टी के द्वारा उनके तैल चित्र पर जो है सब लोग फूल अर्पित किए हैं। हम तो यही इस अवसर पर कहना चाहते हैं कि आज भले ही महापुरुषों के नाम लेने वाले और भी नेता मिल जाएंगे, दल मिल जाएगा, लेकिन उनके आदर्शों के, उनके विचारों को, उनके सपनों को सजाने वाले एकमात्र नेता नीतीश जी। और इस हर कोई की बात नहीं है, ये बस की बात नहीं कि उनके सपनों को अपना जीवन का उद्देश्य बनाना, सबकी बस की बात ही नहीं। लेकिन हमारे नेता ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, जो उन्होंने भीमराव अम्बेडकर साहब के विचारों को, आदर्शों को जो जमीन पर उतारने का काम किया है, और जो हमारे बाबा साहब ने जो संसद में जो उन्होंने आरक्षण दिया, जो हर एक मतदाता को, हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार दिया, उसके माध्यम से उन्होंने संसद में जो अधिकार दिया, आरक्षण दिया, जो वंचित उपेक्षित जो समाज को सुनिश्चित किया,
वह हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है आज पंचायती सरकार में, पंचायती राज में उन्होंने आरक्षण देकर उसको पहुंचाने का काम वहाँ पर किया। हमारे नेता सभी समाज के सभी वर्गों को लेकर एक साथ लेकर चल रहे हैं। समाज की जो भी वंचित उपेक्षित जो भी वर्ग है समाज के, उन लोगों को भी विकास की किरण हमारे नेता ने यहाँ तक पहुँचाने में काम किया। तो हम तो इस अवसर पर यही कहेंगे कि बाबा साहब की जयंती है, जयंती पर सभी युवाओं को आज संकल्प लेने की जरूरत है। जो बाबा साहब के आदर्शों के विचारों को जो हमारे नेता ने धरातल पर उतारा है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो चलाया जा रहा है, उसको सब लोग इसको घर घर तक के जन जन तक के पहुंचा देंगे। ये है मेरा युवाओं से कहेंगे और पूरा बिहार वासियों से कहेंगे तो निश्चित रूप से बाबा साहब की जयंती मनाने में हम लोग कर सकते हैं। विपक्ष तो कह रही है कि एनडीए के द्वारा लगातार जो है कानून जो उनके जी मांझी जी नाराज है। उन्होंने कहा कि 20 सीट जीतने के लिए 30 से 40 सीट चाहिए लोकसभा में, हमें सीट देखिए आप लोग इसको जो है मीडिया में बना रहे हैं, कहीं भी हमारे एनडीए घटक दल के कोई नेता नाराज नहीं है। सबका एक प्लेटफॉर्म पर सब लोग अपनी बातों को रखते हैं और आज आपको हमको कहने में जरा भी एक रत्ती का संकोच नहीं है कि सभी एनडीए नेता ने जो है एक मंच से, एक प्लेटफॉर्म से सब लोगों ने कह दिया है कि 2025 में 225 फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जो 2025 के चुनाव होने जा रहे विधानसभा का, उसमें उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। सब लोगों ने एनडीए के घटक दल के तमाम नेता ने कहा। मगर हरियाणा के सीएम फिर मैंने कहा कैसे आ रहा है? मैंने कहा ना कि इसमें कोई संशय नहीं है। आप जान लीजिए कि नेतृत्व के बिहार के नेतृत्व कौन करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। बस आपकी नजरिया देखने का है कि आप किस नजरिया से देखते हैं। अभी हाल के दिनों में हम सबों के जो अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री जो हैं, जो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है तो सब लोग जानते हैं और हर लोग, अभी कहीं कोई मामला नहीं। सभी एनडीए घटक दल के 5 प्रदेश अध्यक्ष सब ऊपर के आला कमान ने कह दिया है कि एनडीए एक प्लेटफॉर्म पर है, एक साथ है, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। बोलने वाले लोग बोलते रहे। सर आज पार्टी के द्वारा आज अम्बेडकर जयंती मनाई गई है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती हमारी पार्टी स्थापना काल से मना रही है और हर वर्ष उनकी जयंती मनाई जाती है और बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। और बाबा साहब का जो सपना था, बाबा साहब का जो संकल्प था, उसको एक एक करके बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी इसको पूरा करते हैं। सबसे पहले जो लोग आज़ादी के इतने दिन बाद भी वो वंचित थे, समस्या से ग्रसित थे और उनको अधिकार और हक नहीं मिल रहा था, उनको हर प्रकार का हक और अधिकार दिलाने का काम बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी लगातार कर रहे हैं। उनके विकास के लिए, उनके तरक्की के लिए, उनके अमन और शांति के लिए, प्रेम के लिए, भाईचारा के लिए और समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का भी काम बिहार की सरकार और लेकिन सर विपक्ष तो लगातार कहती है कि एनडीए जो है संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। छू करके तो दिखा है। एनडीए तो इसी तरह की भाषा, इसी तरह की बात हमेशा चलाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। उनकी बातों में कोई दम नहीं है। देश का पहला राज्य बिहार है जहां 7 निश्चय योजना शुरू की गई और 7 निश्चय योजना में सबसे ज़्यादा जिस मोहल्ले में, जिस वार्ड में, जिस ग्राम पंचायत में दलित समाज के लोग रहते थे, महादलित समाज के लोग रहते थे, उनके घरों में बिजली पहुंचाया, उनके घरों में शौचालय पहुंचाया, उनके घरों में गलियों और नलियों का पक्कीकरण का काम किया और उनको विशेष तौर पर आगे बढ़ने का विशेष अवसर प्रदान किया। सर हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी जो है वो सम्राट चौधरी को सीएम पेश बता रहे हैं, दावेदारी पेश कर रहे हैं। नहीं, इस बात की जानकारी नहीं है और यह बात तय है कि 2025 में जो चुनाव होंगे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और 2025 में 225 सीट लाकर एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार के लोकप्रिय नेता श्री नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे।
पर मांझी जी भी नाराज हैं। मांझी जी भी कह रहे लोकसभा चुनाव में वादे कुछ किए थे और किए कुछ है ये लोग। सब हाल हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, समय आने दीजिए। सब मिल करके बिहार में चुनाव लड़ेंगे और एनडीए के साथ सब लोग लड़ेंगे और 2025 में 225 सीट जीतेंगे और विपक्ष का सारा खेला खराब हो जाएगा। मांझी जी कह रहे लोकसभा में 2 लोकसभा सीट है, ये राज्यसभा की बात हुई थी, हम लोगों को नहीं मिला। 20 सूत्री कमेटी बनाया गया, उसमें भी जगह नहीं दिया गया है। इस तरह की जानकारी मुझे नहीं है, मिलेगी तो आपको बताएंगे। चलिए, धन्यवाद। सरवन जी, हरियाणा के सीएम